सर एक और मासूमाना सा सवाल है। तुम जो है वो बादामी नहीं बनो, तुम पिस्ता ही रहो तो अच्छा है। नहीं सर, एक सॉरी हाँ। सर, हाँ ये वो है कि लेट सपोज आप तो कह रहे हैं ना कि इस पे नहीं हो सकता ना, लेकिन अगर कॉन्फ़िगर कर लिया जाए तो क्या वो ड्रॉबैक उसका मतलब कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उस इंटरफेस पे दूसरा प्रोटोकॉल? मतलब यहाँ आप चाह रहे हो कि पाकिस्तान के अंदर इंडिया का कानून भी चल जाए और पाकिस्तान का कानून भी चले, क्या बनेगा? हैं? जवाब देना। नहीं सर, मैं बस एक सवाल पूछ रहा था। सवाल का जवाब दिया तो है मैंने आपको। क्या बनेगा? दो कानून अगर चल रहे होंगे तो किस कानून पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा? जो चोर होगा वो इस्लामी कानून के मुताबिक जो है जिसने चोरी की है उसका हाथ काट दिया जाए, और इंडियन कानून के मुताबिक जो है वो क्या होगा? चलो जी, उसको जो है वो 10,000 रुपये सजा होगी और 15 दिन की जो है वो जेल होगी। तो अब जो मुजरिम आएगा वो तो यही कहेगा ना कि भाई मैं पैसे दे देता हूँ, 15 दिन की जेल काट लूंगा, मेरे हाथ ना काटे जाए। क्या होगा? ठीक। तो इसलिए जो है वो आप जो है वो उसको लड़ा रहे हैं कि जो है वो एक कहता है कि होप काउंट के बेस पे काम करे, दूसरा कहता है कि बैंडविड्थ के बेस पे जो है बेस्ट पास सेलेक्ट करें। क्या करेंगे? वो कहेगा मैं ज्यादा अच्छा खूबसूरत हूँ बैंडविड्थ, होप काउंट कहेगा कि मैं ज्यादा अच्छा हूँ। तो आप तो इसको लड़ाई करवा रहे हैं, डिसाइड कौन करेगा? थैंक यू सर। कुछ ना कुछ तो सिलेक्ट करना पड़ेगा ना कोई सेटअप तो बनाना पड़ेगा। बिल्कुल। जी जनाब, तो फिर एक एनवायरनमेंट में एक ही प्रोटोकॉल चल सकता है, दो प्रोटोकॉल नहीं रन कर सकते। और सर अगर इसके अंदर हम लोग कोई और प्रोटोकॉल। समझ में नहीं आया सवाल तुम्हारा उसामा। सर मैं कह रहा हूँ मतलब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कानून ब्रिटिश का लाया जाए फिर। तुम्हारी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है क्या? सर ऐसे तो फिर ये काम करेगा कि मतलब तो फिर गलत हो गया। अरे तो गलत कानून नाफिज कर रहे हो तो फिर गलत ही होगा ना। मैथ्स का रूल नहीं है गलत, जो है वो रूल अज्यूम किया तो फिर जो है वो गलत ही आंसर आएगा। जब एक कानून चल रहा है कि वो बता रहा है कि जो है वो ये वाला कानून चलना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, तो क्यों मिक्स कर रहे हो उसको? ठीक है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल देते हैं, व्हाट्सएप पे भेजता हूँ पिक्चर में। जी डायग्राम देखें भाई। अच्छा भाई, ये देखो, इसमें ये प्रॉब्लम इसमें ये है
कि अब एक डेस्टिनेशन पे जाने के लिए दो रास्ते मौजूद हैं, लेकिन साथ में ये भी है कि एक तरफ से रिप है, दूसरी तरफ से EIGRP है। फर्स्ट डायग्राम की बात कर रहे हैं। डायग्राम मिल गई आप लोगों को? यस सर। यस Okay. सर, मिल गई। अब इसमें देखें कि पहले वाली एग्जांपल तो बिल्कुल अलग थी, एनवायरनमेंट अलग हो रहा था, लेकिन अब जो है वो हम कहते हैं कि प्रोटोकॉल के अंदर या तो इक्वल लोड शेयरिंग होती है या अनइक्वल लोड शेयरिंग होती है। लेकिन अब यहाँ पर किसी राउटर से पैकेट अब फर्दर अगले राउटर तक जाना है तो दो रास्ते इसको मिल रहे हैं जाने के लिए, और दोनों रास्ते अलग अलग एनवायरनमेंट के हैं। एक तरफ रिप है, एक तरफ EIGRP है। दूसरी एग्जांपल में एक तरफ रिप है, दूसरी तरफ OSPF है। तो अब किस तरह से डिसाइड हो कि रिप जो है के एनवायरनमेंट में अगर इक्वल लोड शेयरिंग है तो EIGRP के एनवायरनमेंट में अनइक्वल लोड शेयरिंग होती है। तो अब एक तरफ जो है वो काउंट हो रहा है बैंडविड्थ, होप काउंट यूज होते हैं रिप में। पहले एग्जांपल में देखें, इसमें जो है वो होप काउंट यूज हो रहा होगा, दूसरी तरफ से EIGRP यूज हो रहा होगा। अब तो जो है वो प्रॉब्लम आ गई है, बेस्ट पाथ कैसे सिलेक्ट किया जाए। हम तो बेस्ट पाथ लेते थे कि दोनों तरफ अगर रिप होता तो जहां पर होप काउंट कम थे वो वाला पाथ जो है वो बेस्ट पाथ सिलेक्ट कर लिया जाता था। लेकिन अगर दोनों तरफ EIGRP है, उस वक्त भी जो है जिसका मैट्रिक कम होगा वो बेस्ट पाथ सिलेक्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अब दोनों को कैसे कंपेयर करें? अब एक तरफ होप काउंट है और एक तरफ जो है वो कंपोजिट मैट्रिक है, तो यहां पर आकर मैट्रिक फेल हो जाता है। अब मैट्रिक जो है वो डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन सा बेस्ट पाथ होगा। तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं और दूसरा स्टेप लिखा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ही ऐसा जो है वो पैरामीटर होता है जो दोनों में इन्वॉल्व होता है, क्योंकि जब दो अलग अलग एनवायरनमेंट हो, दो अलग अलग प्रोटोकॉल चल रहे हो, तो मैट्रिक डिसाइड नहीं कर सकता कि बेस्ट पाथ क्या होगा। अब फिर हमें जो है यहां पर डिसाइड करना होगा एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। रिप का AD क्या होता है? रिप का AD क्या होता है भाई? 120। EIGRP का AD क्या होता है? उसामा मीर, उसामा मीर, यस सर। बताएं ना, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही है, लेकिन वो बाहर सब्जी वाला जा रहा था तो मैंने बोला अभी क्या उसकी आवाज पूरी क्लास को आ जाएगी। क्या किलो है टिंडे? सर टिंडे नहीं, वो पश्तो में बोल रहा है सर। तो पश्तो में टिंडे नहीं होते क्या? पश्तो में टमाटर लगा हुआ है सर। पश्तो में सिर्फ टमाटर बेच रहा है, वो सब्जी वाला थोड़ी हुआ, टमाटर वाला हुआ ना। सर अब ये मैंने जाके पूछा नहीं है सर उससे। तुम सुन तो रहे हो कि क्या रेट है उसका? फजूल बातें जो है बीच में छोड़ो। रिकॉर्डिंग हो रही है बेटा तुम्हारी ये सारी की सारी। सर ये EIGRP का तो नहीं पता है सर मेरे को इसका। तो टिंडे का रेट ही पता कर लेते अगर EIGRP का नहीं पता था तो। कहीं तो एक जगह पे सेटल हो जाते, दरमियान में अटके हुए हो। अम्मी ना उधर हो ना इधर। बताता हूं सर। पूछो ना, पूछो पूछो, रिकॉर्डिंग चल रही है, पूछो अम्मी से। शर्म नहीं आती? शर्म कहीं बेच के जाए वो खा गए हो तुम लोग। जी अब ये देखें इसके अंदर कि जो रिप का मैट्रिक है वो मैट्रिक है 90, और जो EIGRP का मैट्रिक है, रिप का जो मैट्रिक है वो 120 है, और जो EIGRP का मैट्रिक है वो 90 है। तो अब राउटर के पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो रिप के एनवायरनमेंट से चला जाए या वो EIGRP के एनवायरनमेंट से चला जाए। अगर रिप से जाएगा तो फिर उसको होप काउंट जो है वो बजाहिर यहां पर 1 नजर आ रहा है, 1 होप अवे। और जब हम कहते हैं
और जब हम ये कहते हैं कि EIGRP से जाएगा तो EIGRP से जाते हुए उसको मैट्रिक जो है वो कंपोजिट मैट्रिक मिलेगा। अब दोनों का कंपैरिजन कोई नहीं है, कंपैरिजन हमेशा हमेशा जो है वो सेम पैरामीटर के साथ किया जाता है। आप कहते हैं ना कि ये पेन अच्छा है और वो वाला पेन जो है वो अच्छा नहीं है, आप ये थोड़ी कहते हैं कि ये पेन अच्छा है और वो वाली पेंसिल अच्छी नहीं है। कंपैरिजन नहीं होता भाई इस चीज का। कंपैरिजन हमेशा जो है वो सेम चीजों का होता है, रेशियो भी हमेशा सेम पैरामीटर की कैलकुलेट की जाती है। तो यहां पर भी जो है वो होप काउंट को होप काउंट से कंपेयर किया जाएगा, कंपोजिट मैट्रिक को कंपोजिट मैट्रिक से कंपेयर किया जाएगा। कभी भी जो है वो मैट्रिक होप काउंट को कंपोजिट मैट्रिक से कंपेयर नहीं कर सकते, होप काउंट को बैंडविड्थ से कंपेयर नहीं कर सकते, डिले को बैंडविड्थ से कंपेयर नहीं कर सकते, रिलायबिलिटी को MTU से कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है। तो इसलिए फिर जो है वो हम मैट्रिक को कहते हैं कि इस एनवायरनमेंट में मैट्रिक फेल हो जाता है। मैट्रिक डिसाइड नहीं कर सकता कि पैकेट कहां से जाना चाहिए, तो फिर हम यूज कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। तो जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम होगा पैकेट वहां से जाएगा, जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस कम होगा पैकेट उधर से जाना चाहिए। तो पैकेट को किधर से जाना चाहिए, ये पहली जो एग्जांपल है सारे चैट पे लिख दें मुझे। रिप के एनवायरनमेंट से जाना चाहिए कि EIGRP के एनवायरनमेंट से जाना चाहिए? मोहम्मद उसामा अपने आंसर पे गौर करो, बाकी दो का आंसर मुझे आया है, बाकी लोग ठीक है। सोहेब अपने आंसर पे गौर करो। मोहम्मद उसामा क्या मैंने कहा? मोहम्मद उसामा माइक ऑन करें। जी सर। लो जाहिर है अब वो नहीं है तो दूसरा ही आंसर होगा भाई फिर। नहीं नहीं सर, वो मुझसे गलती हो गई, मैंने खुद ही EIGRP का आंसर दिया था 90। हाँ ठीक है। हसन नईम, हसन नईम हसन मेरी आवाज आ रही है आपको? उसामा मेरी गलत आंसर है जी। हसन यस सर। क्या सर वो मशीन? मेरा ज़ूम थोड़ा सा हैंग हो रहा है सर। अच्छा मुझे बताएं कि आपने आंसर कैसे सही दिया ये। सर वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस से बोला था ना आपने कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का कम होगा तो वहाँ से जाएगा पैकेट। रिप का कितना होता है? सर 90 से कम होता है, 90 अल, होता है आई थिंक। अल्लाह के बंदे यहाँ पर सब जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, आप इतनी देर में देख भी सकते थे। 120 होता है। सर मेरा थोड़ा सा ज़ूम हैंग हो रहा है मुझसे, मतलब आपने बोला था ना नाम मेरे से म्यूट कर रहा था, तब से अनम्यूट कर रहा था। रिप का 120 है और EIGRP का 90 होता है, तो 90 वाले से जाएगा ना पैकेट तो। यस सर। ठीक है। सेकेंड एग्जांपल में पैकेट किधर से जाएगा? जो सेकेंड एग्जांपल है जी हाँ सही है साद। सही है जीरा का आंसर। उसामा सही आंसर है, इरम सही आंसर है, बाकी लोग भी सारे आंसर दें भाई। ये 4-5 आंसर से बात नहीं बनेगी, पूरी क्लास जो है वो आंसर दे फटाफट जल्दी से।
जी भाई, तो अब दो चीजें हमने देख ली हैं, मैट्रिक देख लिया और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस देख लिया। कि जब ऐसे एनवायरनमेंट जहां पर दो अलग अलग प्रोटोकॉल चल रहे हों और उसको डिसाइड करना हो कि दोनों में से कौन सा बेस्ट रूट होगा, या मल्टीपल रूट हो और उसमें से बेस्ट रूट कौन सा होगा, तो फिर एडी डिसाइड करेगा, फिर मैट्रिक डिसाइड नहीं कर सकता। मैट्रिक वहां पर डिसाइड करेगा जहां पर हर एनवायरनमेंट जो है वो सेम प्रोटोकॉल चल रहा होगा। तो हमने ये स्लाइड हमने डिस्कस कर ली है, मैट्रिक को भी डिस्कस कर लिया, एडी को भी डिस्कस कर लिया, रिडिस्ट्रीब्यूशन हमने क्लासलेस और क्लासफुल एनवायरनमेंट को भी डिस्कस कर लिया। न्यू शेयरिंग। जी पूछें, सुहेब पूछें। साथ को एक प्रॉब्लम समझाई थी वो, जिसमें वो आपको लॉ वगैरह डिस्कस कर रहे थे ना कि एक उस पे कानून। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जो ना जैसे हम एक राउटर के एक इंटरफेस पे जैसे एक अलग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर कर लें और दूसरे इंटरफेस से हमारे पास अलग प्रोटोकॉल आ रहा हो, तो हम उस राउटर पे रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसे राउटर पे करनी पड़ेगी जिसपे कोई प्रोटोकॉल वो मतलब कॉन्फ़िगर ना हो, और उसके एक इंटरफेस से हम दूसरे प्रोटोकॉल को जा रहा हो, हमारे एक इंटरफेस दूसरे प्रोटोकॉल को और एक इंटरफेस दूसरे प्रोटोकॉल को जा रहा हूँ। इस टाइप भाई से आप जो है वो डायग्राम बना के पहले मुझे बता दें, फिर आपका सवाल ले लेते हैं। सर मैं आपके पास अभी बनाता हूँ डायग्राम, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, इंटरफेस भी बनाएं और साथ में राउटर के नाम भी लिखें ताकि आपको एक्सप्लेन करना आसान हो जाए, मुझे समझना आसान हो जाए। ठीक है सर, इसमें एक मिनट बनाता हूँ। अच्छा जी, हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन रिडिस्ट्रीब्यूशन की। अब मैं डायग्राम आप लोगों को दे रहा हूं जिसके बेसिस पे हम ये कोड जो है वो लिख रहे हैं। पिक्चर डालिए, काइंडली से देख लें, फिर मैं आपसे अपना सवाल दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। मैं सर यही पूछ रहा था कि जो मेरी पहली पिक्चर बनाई हुई है ना मैंने, जिसमें 1 लिखा हुआ है, मैं पूछ रहा था सर जैसे एक तरफ दूसरा OSPF है, तो हम किसी तरीके से किसी एक राउटर पे रीडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगर करके दोनों प्रोटोकॉल को ट्रांसलेट नहीं कर सकते, या हमें पिक्चर 2 की तरह एक रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर लगाना पड़ेगा? क्या कह रहे हो? मैंने माइक हेडफोन उतारा हुआ था, बोलो दोबारा। सर मैं कह रहा था कि
हमें जो है ना, जैसे मैंने पिक्चर 1 में जो है ना ये बनाई हुई है, 2 राउटर्स लगाए हुए ना, तो एक पे रिप कॉन्फ़िगर है और एक पे ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर है। तो मैं पूछ रहा था कि दोनों में से किसी एक राउटर पे हम रीडिस्ट्रीब्यूशन करके आपस में दोनों प्रोटोकॉल को ट्रांसलेट नहीं करवा सकते? या हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं कि हम पिक्चर, जैसे मैंने पिक्चर 2 बनाई है उसके बीच में एक रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर लगाया है, भाई ऊपर तो वाली जो हमें बीच पिक्चर है, वो जो ऊपर वाली पिक्चर आपने बनाई है, वो वही गलती की है जो मैंने जो है वो जो क्लास शुरू होने से पहले सेकंड एग्जांपल में दी थी। मैंने कहा इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन है। यस सर, वो उसके नीचे लिखा हुआ था कि दरमियान के इंटरफेस पे, दरमियान वाले इंटरफेस पे कौन सा प्रोटोकॉल है? सर वही ना कि मैंने यही आपसे पूछ रहा था कि हमें जो बीच में से कोई एक ऐसा प्रोटोकॉल, वो सॉरी, रीडिस्ट्रीब्यूशन किसी एक राउटर पे नहीं करवा सकता? कैसे हो सकती है भाई? मैं तो ये कह रहा हूं कि राउटर के एक इंटरफेस पे कोई और प्रोटोकॉल हो, राउटर के दूसरे इंटरफेस पे दूसरा प्रोटोकॉल हो, तब वो राउटर रिडिस्ट्रीब्यूट राउटर बनता है। मुझे यहां पर सवाल बताओ कि तुमने जो एक ही इंटरफेस, पहले बात तो ये कि बनाया हुआ है राउटर का ए का, चलो हम मान लेते हैं कि दूसरी तरफ भी एक इंटरफेस है राउटर रिप ए राउटर के, तो लेफ्ट साइड पर रिप है, राइट साइड पे क्या है? सर राइट साइड पे ओएसपीएफ हो जाएगा। चलें जी, ओएसपीएफ अब मान लेते हैं, अभी ये याद रखना। फिर जो है वो बी राउटर के ऊपर जो है वो लेफ्ट राइट साइड पर एक इंटरफेस नहीं बनाया, चलो वो बना लेते हैं। राइट साइड पर एक इंटरफेस है, लेफ्ट साइड पे कौन सा प्रोटोकॉल है? तुम बता चुके हो ओएसपीएफ है, सही है ना? यस सर। एग्री हो गए? यस सर। ठीक है, तो क्या बी राउटर बॉर्डर राउटर बनता है क्या? यस सर, बी राउटर बॉर्डर राउटर कैसे? बी राउटर नहीं बनेगा, नहीं बी बनेगा राउटर सर। नहीं है, बी राउटर बॉर्डर राउटर नहीं है, तो फिर ए बनता है बॉर्डर राउटर? सर ए भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा ए? इस तरफ लेफ्ट साइड पे एक इंटरफेस कॉन्फ़िगर होगा तो उस पे भी रिप ही होगा। उस पर रिप होगा। राइट साइड पे कौन सा किया था आपने? खुद ही कहा मुझे कि ओएसपीएफ है। पीएफ किया था। तो जब एक तरफ ओएसपीएफ एक तरफ रिप है, तो फिर ए राउटर बॉर्डर बनाना। यस सर, समझ गया मैं। ए अपना राउटर के सवाल ऊपर ए राउटर के ऊपर मुझे रीडिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, बी पर रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी। बी के दोनों इंटरफेस पर जो है वो आपने मुझे बताया कि ओएसपीएफ है। यस सर, समझ गया मैं। जी हाँ, थैंक यू। जी डायग्राम खोलें जी आप लोग। डायग्राम मिल गई आप लोगों को? यस सर। हसन नईम का बहुत ही आला सवाल है, कह रहे हैं कि जो है वो रिडिस्ट्रीब्यूशन करवाते क्यों हैं? हसन नईम, माइक ऑन कीजिएगा। हसन नईम, मेरी आवाज आ रही है आपको? हसन, भाई माइक ऑन करें ना। तो मोबाइल से क्यों चला रहे हो? आपके पास ना लैपटॉप है ना डेस्कटॉप है, कोई भी चीज नहीं है आपके पास। तो लैपटॉप पे जूम सही नहीं चल रहा, बेहतरीन है यार। तो रिकनेक्ट करें फिर हो जाएगा सही। ये इतनी लंबी चौड़ी जो अभी मैंने 12:30 बजे स्टार्ट की थी क्लास, और अभी जो है मैंने स्टार्ट करने लगा हूं कॉन्फ़िगरेशन, तो सारी की सारी तमहीद मैंने जो है वो उसी पे बांधी है कि रिडिस्ट्रीब्यूशन क्यों की जाती है। तो आप ये रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वो सुन लीजिएगा, तो फिर आपको बात समझ में आ जाएगी कि रिडिस्ट्रीब्यूशन क्यों की जाती है।
देखें जी, अब यहाँ पे मुझे राउटर का नाम बनाना चाहिए था, तो सेंटर वाला एक राउटर है जिसके चारों तरफ जो है वो अलग अलग प्रोटोकॉल चल रहे हैं। तो हम जो कॉन्फ़िगर कर रहे हैं वो सेंटर वाले राउटर को ही कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। जो सराउंडिंग के राउटर्स हैं वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड हैं पहले से। मैं नेटवर्क डाल के दोबारा पिक्चर भेज रहा हूं। ISIS प्रोटोकॉल का नाम है भाई, जो हमारे कोर्स आउटलाइन में नहीं है। ये भी एक प्रोटोकॉल है, इंटीग्रेटेड सिस्टम। हमने एक ही प्रोटोकॉल OSPF देखा है, उसके बाद जो प्रोटोकॉल था ISIS हमने नहीं पढ़ना था, हमारे कोर्स आउटलाइन में नहीं है। अभी देखें, राउटर A को मुझे कॉन्फ़िगर करना है। हमने जब लेफ्ट साइड पर जो राउटर है जिसके साथ 30 का नेटवर्क है उस पर OSPF ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है। जो लेफ्ट साइड पर राउटर है इस पर हमने जो है वो OSPF ऑलरेडी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। जो ऊपर वाली साइड है जिस पर 20 का नेटवर्क नजर आ रहा है उधर EIGRP है, तो उससे ऊपर जो राउटर है उस पर हमने EIGRP कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। जो राइट साइड पर राउटर है जिसका नेटवर्क 10 नजर आ रहा है, ये रिप का एनवायरनमेंट है, और जो राइट साइड पे जो राउटर है उसके उस पर हमने रिप कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। ऐसे ही जो बॉटम की तरफ राउटर है जिसका नेटवर्क 50 नजर आ रहा है उस पर स्टैटिक राउटिंग, नेबर राउटर पर स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर हो चुकी है। और फिर आखिरी वाला जो 40 नेटवर्क है जिस पर ISIS कॉन्फ़िगर है, यहां पर इससे नीचे जो राउटर लगा हुआ है वो उस राउटर पर हम ISIS कॉन्फ़िगर कर चुके हैं। यहां तक क्लियर है? किसी का सवाल है तो पूछें। क्लियर है सर। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, है कि सेंटर वाला राउटर RTA पे हमें कॉन्फ़िगर करना है। तो राउटर RTA पे मुझे सारे प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने हैं। सारे कैसे करने हैं? क्योंकि मुख्तलिफ इंटरफेसेस पर मुख्तलिफ प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किए गए हैं। 20 के नेटवर्क पे मुझे EIGRP कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि मैं RTA की कॉन्फ़िगरेशन की अब मैं बात कर रहा हूं। मुझे RTA राउटर के ऊपर 20 के नेटवर्क पर EIGRP कॉन्फ़िगर करना है, 10 के नेटवर्क पर RIP कॉन्फ़िगर करना है, 50 के नेटवर्क पर स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करना है, 40 के नेटवर्क पर ISIS कॉन्फ़िगर करना है, और 30 के नेटवर्क पर मुझे OSPF कॉन्फ़िगर करना है। ये सारे के सारे प्रोटोकॉल मुझे जो है वो एक ही राउटर पे कॉन्फ़िगर करने हैं, लेकिन नेटवर्क अलग अलग है। नेटवर्क बिल्कुल अलग अलग नजर आ रहे हैं। तो इसलिए यहां पर जो है वो यही बता रहा है कि सबसे पहले वो IGRP या EIGRP कॉन्फ़िगर कर रहा है। दोनों का कोड एक जैसा होता है, इसलिए जो है वो उसने स्लैश करके लिख दिया। इसके अंदर जो लिखा हुआ है राउटर EIGRP प्रोसेस ID जो है 1 लिख दिया। नेटवर्क कौन सा लिखा हुआ है? नेटवर्क यहां पर हम जो है वो चेंज कर लेते हैं। नेटवर्क हमारा इसके मुताबिक लिखा हुआ है 20.0.0.0, और आगे जो है हम उसका इनवर्स मास्क लिख देते हैं 0.255.255.255। ये हमारा जो है नेटवर्क कॉन्फ़िगर हो गया। यहां पे किसी को कोई कंफ्यूजन? नो। तो राउटर जो हमने कॉन्फ़िगर किया है इसके ऊपर राउटर EIGRP 1 और नेटवर्क जो है कॉन्फ़िगर था वो नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर दिया। हम ये बहुत बार पहले देख चुके हैं कि जिस नेटवर्क पे मुझे जो प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना होता है सिर्फ वही लिखना होता है। बाकी 10, 20, 10, 30, 40, 50
इन तमाम नेटवर्क्स के ऊपर मुझे EIGRP कॉन्फ़िगर नहीं करना, इसलिए उसका तस्करा करना भी सही नहीं है। उसको हम जो है वो तस्करा नहीं करेंगे उसका कि 50 भी है, 40 भी है, 30 भी है। ये सारे के सारे नेटवर्क जो हैं इनके ऊपर EIGRP मौजूद नहीं है, इस वजह से हम EIGRP को कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे हैं उन नेटवर्क्स पर। यहां पर इस राउटर के ऊपर EIGRP कॉन्फ़िगर हो गया, एक काम हमारा हो गया। अभी तक रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड नहीं आई है, अब हम बात कर रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन की कमांड की। अब हम कह रहे हैं कि अब पैकेट जो आएगा वो पैकेट आ रहा है, डायरेक्शन समझें जी, इसको नोट कीजिएगा। पैकेट आ रहा है स्टैटिक राउटिंग से, जहां पर जो है बॉटम पे एक राउटर लगा हुआ है, यहां से पैकेट आ रहा है और RTA पे आएगा, और RTA पे आने के बाद जो है अब उसको डेस्टिनेशन कहां पे ढूंढना है, जहां पर EIGRP का एनवायरमेंट है। तो EIGRP के किसी नेटवर्क पे उसको पहुंचना है। तो अब इसको मुझे ट्रांसलेट करवाना है स्टैटिक राउटिंग से EIGRP राउटिंग प्रोटोकॉल में। तो उसके लिए जो कमांड है रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक की कमांड लिखी हुई है, आप इसको नोट कर लें। ये रही कमांड। अरे ये कमांड है रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक की। इसका मतलब यह है कि पैकेट जो है वो स्टैटिक राउटिंग से EIGRP के एनवायरनमेंट में मूव कर रहा है, और इसके आगे जो है वो कोड और भी लिखना होगा, जो मैं लिख के दे रहा हूं आगे। इसके साथ ही लिखना होगा मैट्रिक, और आगे आ जाएगा 10,000 100 255.1 है 1 और 1500। ये किसका मैट्रिक है? ये मैट्रिक EIGRP का है। ये मैट्रिक EIGRP का है। इसका मतलब यह है कि जब भी पैकेट स्टैटिक राउटिंग से आएगा और पैकेट डेस्टिनेशन पे जा रहा है कहां पर, EIGRP में, तो फिर उसका जो है मैट्रिक जो है हमें EIGRP का देना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक में तो मैट्रिक चलता ही नहीं है, लेकिन EIGRP में तो मैट्रिक यूज होता है। तो पैकेट को जब स्टैटिक से EIGRP में जाना होगा तो उसको मैट्रिक देना होगा। ये मैट्रिक जो है, ये सारी की सारी जो है वो डिफॉल्ट वैल्यूज हम कह रहे हैं यूज कर रहे हैं। क्या है पहली वैल्यू? नीचे जो है बॉटम पे देख लें, पूरी डिटेल लिखी हुई है इसकी। सबसे पहले वैल्यू जो है वो लिखी हुई है बैंडविड्थ, जो हमने 10,000 लिखा। फिर दूसरी वैल्यू जो 100 लिखी है वो लिखा है डिले। फिर उसके बाद 255 जो लिखा है वो लिखा है रिलायबिलिटी। फिर उसके बाद 1 का मतलब है लोड, और फिर आखिर में जो है 1500 क्या लिखा हुआ है, MTU। ये 5 पैरामीटर जो है वो हमने दे दिए। तो ये EIGRP के अंदर यही 5 पैरामीटर जो है वो यूज हो रहे थे। पता नहीं कौन बोल रहा था, पता ही नहीं चला किसका सवाल था किसका सवाल नहीं था। ये नोट कर लें, देख लें जी। हमने पहले जो है वो EIGRP कॉन्फ़िगर किया, फिर हमने ट्रांसलेट कर दिया स्टैटिक राउटिंग से EIGRP के एनवायरनमेंट में जो पैकेट जा रहा होगा, ये ट्रांसलेट हो जाएगा। सर 20.0 के बाद जाकर ये कमांड लिखेंगे मैट्रिक की, या रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक के बाद? रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक के बाद लिखनी है ना। यहां पर जिस जगह पे मैंने लिखा है रीडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक लिखेंगे, स्पेस देंगे, फिर उसके बाद मैट्रिक लिखेंगे और पूरे मैट्रिक की वैल्यू लिख देंगे। दूसरी, जब पैकेट को आना है OSPF से, अब पैकेट की डायरेक्शन देख लें। पैकेट आ रहा है OSPF से और उसको जाना है किसी ऐसे डेस्टिनेशन पे जो कि EIGRP के एनवायरनमेंट में है।
क्योंकि डेस्टिनेशन हम हर सूरत में EIGRP ले रहे हैं अभी पहले स्टेप में। तो इसलिए पैकेट जो है वो EIGRP के एनवायरनमेंट में जब जा रहा है तो उसको ट्रांसलेट करना होगा OSPF से EIGRP के एनवायरनमेंट के लिए। तो जो मैट्रिक EIGRP में चल रहा होगा वही वाला मैट्रिक मुझे देना होगा यहाँ पर। रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF का मतलब है ट्रांसलेट कर रहा है OSPF से EIGRP में। ये कैसे पता चल रहा है EIGRP में ट्रांसलेट कर रहा है? क्योंकि ऊपर हमने कोड जो है वो राउटर EIGRP लिखा हुआ। इस वजह से मैं कह रहा हूं कि पैकेट ट्रांसलेट हो रहा है OSPF से EIGRP में, अभी किसी और एनवायरनमेंट में नहीं जा रहा पैकेट। इस कोड के साथ सिर्फ और सिर्फ डेस्टिनेशन जो है वो EIGRP के एनवायरनमेंट में होगी, तो फिर ये ट्रांसलेशन हो सकेगी। ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऊपर मैंने कोड लिखा है, सबसे पहली लाइन जो लिखी है राउटर EIGRP लिखा है, तो उसका फिर मैट्रिक चाहिए होगा। तो मैट्रिक मैंने चेंज कर दिया, मैट्रिक मैंने 20,000 कर दिया, 200 कर दिया, 100 कर दिया, 5 और 1200 कर दिया। तो अब बैंडविड्थ जो है वो 20,000 यूज होगी जब पैकेट OSPF से EIGRP में जा रहा होगा। डिले उसका जो है वो अब 100 नहीं है, 200 हो गया। रिलायबिलिटी 100 है, लोड 5 है और MTU जो है 1200 है। ऐसे ही जो है जब हम बात कर रहे हैं रिप में, तो रिप के अंदर भी मैट्रिक देना होगा, और ऐसे ही जो है ISIS है तो उसमें भी मैट्रिक हमें देना होगा। हर एक के लिए जो है मुझे मैट्रिक डिफाइन करना होगा। ये कोड जो है वो यहां तक कंप्लीट हो गया। यहां पर आप लोगों के क्वेश्चन है तो पूछें, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। ये अभी एक प्रोटोकॉल कन्फिगर हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटोकॉल RTA राउटर पर। कौन सा? EIGRP, और उसकी ट्रांसलेशन भी कंप्लीट हो गई है। अदर डायरेक्शन में जो जो प्रोटोकॉल मौजूद थे वो सारे के सारे यहां पर कन्फिगर हो गए। जनाब कोई सवाल आप लोगों का? आखिरी लाइन क्या है उसका जवाब मैं देता हूं। अभी यहां तक ये जब आपने कोड लिखा तो कंप्लीट हो गया। उसामा मीर। जी सर। जी भाई, कोई सवाल? सर ये मेरे को यहाँ तक तो समझ आ गया स्टैटिक तक। उसके बाद ये 20,000 मतलब ये इनका अपना ही है, अपनी अपनी वैल्यू होती है या आपको देनी होती है ना? जो भी पैकेट OSPF से जाएगा EIGRP के एनवायरनमेंट में तो उसको मैट्रिक देना होता है। तो जो मैट्रिक यूज हो रहा होगा वो मैट्रिक आप दे दें। डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं और चेंज करके भी दे सकते हैं। सही सर, बस ये सही सर, ये समझ आ गया, अभी समझ आया सर। हाँ, तो पहली लाइन जो है वो स्टैटिक से पैकेट जा रहा है EIGRP में। दूसरी लाइन जो लिखी हुई है OSPF, रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF की, इसका मतलब ये है कि पैकेट OSPF से जा रहा है EIGRP के एनवायरनमेंट में। तीसरी लाइन जो लिखी हुई है रीडिस्ट्रीब्यूट रिप, इसका मतलब ये है कि पैकेट रिप से आ रहा है और जा रहा है EIGRP के एनवायरनमेंट में। और जो चौथी लाइन लिखी हुई है रीडिस्ट्रीब्यूट ISIS, इसका मतलब यह है कि पैकेट ISIS से जा रहा है EIGRP के एनवायरनमेंट में। EIGRP में। सही सर। सर अभी हम लोग OSPF करेंगे तो ऊपर राउटर OSPF लिखेंगे। जी हाँ। सही, उसके बाद उनके सही।